नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद उन घटनाओं के पीछे कोई गहरा संकेत छिपा हो? कभी बिना किसी कारण आपका मन अचानक शांत हो जाता है। कभी किसी मुश्किल समय में ऐसी मदद मिल जाती है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। कभी कोई बात बार बार आपके सामने आती है। कभी किसी गलत रास्ते पर जाने से पहले भीतर से आवाज आती है, रुक जाओ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ती हुई नजर आती है, तब आपके भीतर से एक अद्भुत शक्ति पैदा होती है और आप कहते हैं, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। क्या यह केवल संयोग है या फिर ऊपर बैठी कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही है? शास्त्रों में भगवान को केवल मंदिर में विराजमान मानने की बात नहीं कही गई। भगवान हमारे भीतर भी हैं, हमारे कर्मों में भी हैं और उस चेतना में भी हैं जो सही और गलत का अंतर समझाती है। कई बार भगवान हमारे सामने किसी चमत्कार के रूप में नहीं आते। वे बहुत सामान्य तरीके से हमारे जीवन में संकेत भेजते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 संकेतों के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी जिंदगी में इनमें से कुछ संकेत बार बार दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि यह आपके लिए एक संदेश हो कि आप अकेले नहीं हैं। हो सकता है कि भगवान आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हों। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि 5वां संकेत सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में एक बार लिखिए, भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। पहला संकेत, मुश्किल समय में अचानक रास्ता मिल जाना। दोस्तों, जिंदगी में कठिन समय हर किसी के जीवन में आता है। कभी आर्थिक परेशानी आती है, कभी रिश्तों में समस्या आती है, कभी ऐसा लगता है कि मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, कभी भविष्य बिल्कुल अंधकार जैसा दिखाई देता है। उस समय इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। वह सोचता है, अब क्या होगा? मैं इस समस्या से कैसे निकलूंगा? मेरी मदद कौन करेगा? लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी अचानक कोई रास्ता खुल जाता है। किसी व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है, किसी का फोन आ जाता है, कोई ऐसा अवसर मिल जाता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। किसी पुराने व्यक्ति से अचानक संपर्क हो जाता है, या फिर आपके मन में अचानक कोई ऐसा विचार आता है जो आपकी पूरी दिशा बदल देता है। और बाद में जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको लगता है, अगर उस समय वह घटना नहीं हुई होती तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। यही पहला संकेत हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि परेशानी के बीच भी कोई अदृश्य शक्ति आपको पूरी तरह टूटने नहीं दे रही। कभी कभी भगवान समस्या को तुरंत खत्म नहीं करते, वे आपको समस्या से निकलने की शक्ति देते हैं। यह बहुत बड़ा अंतर है। हम भगवान से अक्सर कहते हैं, हे भगवान, मेरी परेशानी खत्म कर दो। लेकिन हो सकता है भगवान का उत्तर हो, मैं तुम्हारी परेशानी को तुरंत खत्म नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें इतना मजबूत जरूर बनाऊंगा कि तुम इससे निकल सको। इसलिए अगली बार जब आपकी जिंदगी में कोई कठिन परिस्थिति आए तो तुरंत घबराइए मत। कुछ क्षण शांत बैठिए, अपने मन से कहिए, मुझे अभी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि रास्ता जरूर होगा। क्योंकि कई बार रास्ता पहले से मौजूद होता है, बस हमारी आंखों पर चिंता का पर्दा पड़ा होता है। और जैसे ही मन शांत होता है, वही रास्ता दिखाई देने लगता है। दूसरा संकेत, गलत रास्ते पर जाने से पहले मन आपको रोकता है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई निर्णय लेने वाले थे और अचानक आपके भीतर से आवाज आई, ये मत करो? बाहर से सब कुछ सही लग रहा था, फिर भी मन बेचैन था। आपने सोचा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, और कभी आपने उस आवाज को अनदेखा कर दिया। बाद में पता चला कि आपका निर्णय गलत था। ऐसी परिस्थितियां हमें जिंदगी में कई बार मिलती हैं। कभी कोई रिश्ता, कभी कोई व्यापार, कभी कोई दोस्ती, कभी कोई नौकरी, कभी कोई ऐसा फैसला जो उस समय बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन भीतर से कुछ कहता है, रुक जाओ। हर बार ये डर नहीं होता,
कभी कभी यह हमारी अंतरात्मा की आवाज होती है, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अंतरात्मा को भगवान की ओर से मिलने वाला एक सूक्ष्म संकेत माना जा सकता है। भगवान हमेशा आकाश से आवाज देकर नहीं कहते कि यह काम मत करो। कभी वे आपके भीतर विवेक पैदा करते हैं, कभी मन में अचानक सहजता पैदा होती है, कभी बार बार कोई संकेत सामने आता है, कभी कोई व्यक्ति आपको ऐसी बात बता देता है जिसके कारण आप गलत निर्णय लेने से बच जाते हैं। इसलिए केवल बाहरी दुनिया की आवाज मत सुनिए, अपने भीतर की आवाज को भी सुनिए। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर डर को भगवान का संकेत मत मान लेना। अगर आपका मन केवल भय, चिंता या असुरक्षा के कारण किसी चीज से डर रहा है तो वह अलग बात है। सच्ची अंतरात्मा की आवाज अक्सर बहुत शांत होती है। वह आपको डराती नहीं, वह आपको भीतर से सावधान करती है। वह कहती है, थोड़ा रुक जाओ, सोचो, फिर निर्णय लेना। जब मन शांत होता है तब विवेक स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए जीवन में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले कुछ समय भगवान को याद करके शांत बैठिए। कभी कभी उत्तर बाहर नहीं मिलेगा, उत्तर आपके भीतर से आएगा। तीसरा संकेत, कुछ चीजें बार बार आपके सामने आने लगती हैं। अब आता है तीसरा संकेत। यह संकेत बहुत लोगों के जीवन में दिखाई देता है, लेकिन वे इसे समझ नहीं पाते। मान लीजिए आपके मन में किसी विशेष काम को करने का विचार आया और अचानक उसी विषय से जुड़ी बातें बार बार आपके सामने आने लगी। किसी ने उसी विषय पर बात कर दी, फिर आपको उसी विषय की कोई किताब मिल गई, फिर सोशल मीडिया पर उसी विषय की वीडियो दिखाई देने लगी, फिर किसी व्यक्ति ने आपको उसी दिशा में जाने की सलाह दे दी। पहले आपको लगा यह तो बस संयोग है, लेकिन जब कोई चीज बार बार सामने आती है तो एक बार रुककर विचार जरूर करना चाहिए। हो सकता है जिंदगी आपको किसी दिशा की ओर ले जा रही हो। भगवान का संकेत हमेशा किसी चमत्कार की तरह नहीं आता, कभी कभी वह परिस्थितियों के माध्यम से आता है। लेकिन यहां भी हमें संतुलित रहना चाहिए। हर छोटी घटना को चमत्कार समझना जरूरी नहीं है। असली बात यह है कि क्या वह घटना आपको बेहतर इंसान बनने की दिशा में ले जा रही है? क्या उससे आपके भीतर सकारात्मकता बढ़ रही है? क्या उससे आपका विवेक मजबूत हो रहा है? क्या वह आपको मेहनत, सेवा, सत्य और अच्छे कर्मों की तरफ ले जा रही है? अगर हां, तो उस संकेत पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भगवान की ओर जाने वाला रास्ता आपको अहंकार की तरफ नहीं बल्कि विनम्रता की तरफ ले जाता है। वह आपको दूसरों को नीचा दिखाना नहीं सिखाता, वह आपको दूसरों के प्रति दया सिखाता है। वह आपको लालच नहीं, संतोष सिखाता है। वह आपको नफरत नहीं, क्षमा सिखाता है। इसलिए अगर कोई संकेत आपको गलत कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है तो उसे भगवान का संकेत समझने की भूल मत कीजिए। भगवान का मार्ग मनुष्य को भीतर से ऊंचा बनाता है। चौथा संकेत, अकेले होने पर भी भीतर से अकेलापन महसूस नहीं होता। अब चौथे संकेत की बात करते हैं। यह संकेत बहुत गहरा है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी हम अकेले महसूस करते हैं। और कभी ऐसा समय भी आता है जब हमारे पास कोई नहीं होता, फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सी शांति होती है। आप अकेले कमरे में बैठे हैं, कोई आपसे बात नहीं कर रहा, कोई आपकी समस्या नहीं सुन रहा, फिर भी आपके अंदर से आवाज आती है, सब ठीक हो जाएगा। आपको पता नहीं कि सब कैसे ठीक होगा, लेकिन मन में एक विश्वास होता है। यही विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसके पास मौजूद लोगों की संख्या नहीं होती। कभी कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका भगवान पर विश्वास होता है। जब आप भगवान को अपना मान लेते हैं तो परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आपके भीतर एक सहारा बना रहता है। आप जानते हैं, मेरे साथ कोई है। यह भावना आपको टूटने से बचाती है। इसीलिए कई संतों ने बाहरी शोर से दूर होकर भीतर की शांति को खोजा, क्योंकि जब मनुष्य बाहर की दुनिया से थोड़ी दूरी बनाता है तब वह अपने भीतर की आवाज सुन पाता है। आज हम लगातार मोबाइल, सोशल मीडिया, लोगों की राय और दूसरों की जिंदगी से घिरे रहते हैं। हम दूसरों को देखकर अपने जीवन की तुलना करते हैं। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास महंगी गाड़ी है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास प्रसिद्धि है, और फिर हम सोचने लगते हैं, मेरे पास क्या है?
लेकिन भगवान शायद आपको यह सिखाना चाहते हैं कि आपकी कीमत दूसरों की जिंदगी से तुलना करके तय नहीं होती। आपकी यात्रा अलग है, आपका समय अलग है, आपका कर्म अलग है और आपकी मंजिल भी अलग है। इसलिए अगर इस समय आपकी जिंदगी में बहुत कम लोग हैं तो जरूरी नहीं कि आप अकेले हैं। हो सकता है कि यह समय आपको अपने भीतर मजबूत बनाने के लिए मिला हो सकता है कि भगवान आपको भीड़ से निकालकर स्वयं से मिलवा रहे हों। पांचवां संकेत, भगवान आपको बदलना शुरू कर देते हैं। अब उस संकेत की बात करते हैं जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। अगर भगवान आपके साथ हैं तो सबसे बड़ा संकेत यह नहीं होगा कि आपके पास अचानक बहुत पैसा आ गया। सबसे बड़ा संकेत यह होगा कि आप स्वयं बदलने लगेंगे, आपकी सोच बदलने लगेगी, आपके कर्म बदलने लगेंगे, आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगेंगी। जो बातें पहले आपको बहुत आकर्षित करती थीं, उनमें आपकी रुचि कम होने लगेगी। आपको दिखावे से ज्यादा शांति पसंद आने लगेगी। आपको दूसरों को हराने से ज्यादा स्वयं को बेहतर बनाना अच्छा लगेगा। आपको हर बात का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं होगी। आप छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होना कम कर देंगे। आप क्षमा करना सीखेंगे। आप समझेंगे कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। आप समझेंगे कि हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं है। आप समझेंगे कि हर चीज तुरंत मिलना जरूरी नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको भगवान पर भरोसा करना आ जाएगा। यही सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि भगवान के करीब जाने का मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी में समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि समस्याएं आने के बाद भी आपका मन पहले जैसा नहीं टूटेगा। पहले छोटी समस्या आती थी तो आप पूरी रात परेशान रहते थे। अब समस्या आती है तो आप कहते हैं, मैं अपना कर्म करूंगा और परिणाम भगवान पर छोड़ दूंगा। पहले कोई आपकी आलोचना करता था तो आपका मन दुखी हो जाता था। अब आप सोचते हैं, अगर मेरी गलती है तो मैं सुधारूंगा, और अगर गलती नहीं है तो मुझे हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं। पहले किसी के चले जाने से आपको लगता था कि आपकी दुनिया खत्म हो गई। अब आप समझते हैं, जो मेरे जीवन में रहने के लिए है वह रहेगा। जो जाने वाला है उसे पकड़कर रखने से मेरा जीवन नहीं बदलेगा। यही भीतर का परिवर्तन है और यही सबसे खूबसूरत संकेत है। भगवान संकेत क्यों देते हैं? अब एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान हमें संकेत देते ही क्यों हैं? क्योंकि मनुष्य अक्सर अपनी इच्छा और अपने कल्याण के बीच अंतर नहीं कर पाता। हम जो चाहते हैं उसे ही सही समझ लेते हैं। हम सोचते हैं, मुझे यही नौकरी चाहिए, मुझे यही व्यक्ति चाहिए, मुझे यही पैसा चाहिए, मुझे यही सफलता चाहिए। लेकिन भगवान शायद हमसे अधिक जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। कई बार जिस चीज के लिए हम बहुत रोते हैं, वही चीज हमारे जीवन में न आने के कारण हमें बाद में समझ आता है कि भगवान ने हमें बचा लिया। कभी किसी रिश्ते का टूटना हमें दुख देता है, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि वही रिश्ता हमारे जीवन को अंदर से खत्म कर रहा था। कभी कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, हम निराश हो जाते हैं, फिर कुछ समय बाद उससे भी बेहतर अवसर मिलता है। तब समझ आता है, जिसे मैं अपना नुकसान समझ रहा था वह शायद मेरे लिए भगवान की सुरक्षा थी। इसीलिए हर बंद दरवाजे को दुर्भाग्य मत समझिए। कभी कभी बंद दरवाजा आपको गलत कमरे में जाने से रोक रहा होता है। जब भगवान आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं देते, कई लोग कहते हैं, मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की, फिर भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन हमें यह समझना होगा कि प्रार्थना का उत्तर हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आता। कभी उत्तर होता है हाँ, कभी उत्तर होता है अभी नहीं, और कभी उत्तर होता है इससे बेहतर कुछ है। मान लीजिए एक बच्चा अपने माता पिता से ऐसी चीज मांगता है जो उसके लिए नुकसानदायक है। बच्चा रो सकता है, जिद कर सकता है, लेकिन माता पिता जानते हैं कि वह चीज उसके लिए ठीक नहीं है। इसी तरह हम भी जीवन में कई चीजों के लिए जिद करते हैं। हमें लगता है अगर यह मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन भगवान शायद जानते हैं कि वह चीज मिलने के बाद हमारी शांति छिन सकती है। इसलिए कभी कभी प्रार्थना का सबसे सुंदर उत्तर वह होता है जो हमें मिला ही नहीं। उस समय हमें समझ नहीं आता, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है। इसलिए अगर आपकी कोई प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई है तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान कह रहे हों,
थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान के संकेत पहचानने के लिए क्या करें? अब सवाल है कि हम इन संकेतों को पहचानें कैसे। सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखिए। हर समय भागते हुए मन में कोई भी संकेत स्पष्ट नहीं दिखाई देता। कुछ समय प्रार्थना के लिए निकालिए, कुछ समय ध्यान के लिए निकालिए, कुछ समय प्रकृति के बीच बैठिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्मों को देखिए, क्योंकि भगवान के संकेत केवल घटनाओं में नहीं होते। आपके कर्म भी आपके जीवन को दिशा देते हैं। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं और फिर भगवान से अच्छे परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं, तो पहले अपने कर्मों को सुधारना जरूरी है। किसी गरीब की मदद कीजिए, जरूरतमंद को भोजन दीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा दीजिए, किसी से बिना स्वार्थ के अच्छा व्यवहार कीजिए, किसी की गलती को माफ कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, जब कोई आपको नुकसान पहुंचाए तब भी अपने भीतर इंसानियत को खत्म मत होने दीजिए, क्योंकि भगवान की निकटता केवल पूजा की मात्रा से नहीं बल्कि आपके व्यवहार से भी दिखाई देती है। एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसका काम लगातार खराब हो रहा था, पैसों की समस्या थी, रिश्तों में तनाव था। वह रोज भगवान से कहता था, हे भगवान, मेरी समस्या खत्म कर दो। एक दिन वह मंदिर गया। वह बहुत देर तक भगवान की मूर्ति के सामने बैठा रहा। उसने कहा, मुझे कोई संकेत दीजिए कि आप मेरे साथ हैं। उस दिन उसे कोई चमत्कार दिखाई नहीं दिया। मूर्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया। मंदिर में कोई असाधारण घटना नहीं हुई। वह निराश होकर घर लौटने लगा। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया। बुजुर्ग सड़क के किनारे बैठे थे और उन्हें कुछ मदद चाहिए थी। उस व्यक्ति ने अपनी परेशानी भूलकर उनकी सहायता कर दी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखें। वह व्यक्ति कुछ क्षण के लिए चुप रह गया। उसने सोचा, मैं भगवान का संकेत मांग रहा था और भगवान ने मुझे किसी की मदद करने का अवसर दे दिया। उस दिन उसे समझ आया कि शायद भगवान हमेशा आसमान से संकेत नहीं भेजते। कभी कभी भगवान हमें किसी दूसरे के जीवन में मदद करने का माध्यम बना देते हैं और कभी कभी किसी दूसरे के शब्द हमारे लिए वही उत्तर बन जाते हैं जिसकी हमें तलाश होती है। अगर ये संकेत आपकी जिंदगी में है तो क्या करें? अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ संकेत आपकी जिंदगी में भी दिखाई दे रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस 3 चीजें याद रखिए। पहली, विश्वास। हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखिए, लेकिन विश्वास का मतलब यह नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें। भगवान पर विश्वास रखिए और अपने कर्म पूरी ईमानदारी से कीजिए। दूसरी, धैर्य। हर चीज अपने समय पर होती है। बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं मिलता। उसी तरह आज किया गया अच्छा कर्म तुरंत परिणाम दे, यह जरूरी नहीं, लेकिन कर्म व्यर्थ नहीं जाता। तीसरी, विवेक। हर संयोग को चमत्कार मत मानिए। हर सपना भविष्यवाणी नहीं होता। हर घटना भगवान का सीधा संदेश नहीं होती। आध्यात्मिकता के साथ विवेक रखना भी जरूरी है। जो संकेत आपको सत्य, प्रेम, दया, अनुशासन और अच्छे कर्म की ओर ले जाएं, उन पर ध्यान दीजिए। जब जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा हो, अगर इस समय आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो शायद आपको यह वीडियो सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत थी। हो सकता है आप अंदर से बहुत थक चुके हों। हो सकता है आप किसी को अपनी परेशानी बता भी नहीं पा रहे हों। हो सकता है रात में सोते समय आपके मन में हजारों सवाल आते हों। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? मेरी जिंदगी कब बदलेगी? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो एक बात याद रखिए, आपकी वर्तमान परिस्थिति आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। आज जो है वह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, इंसान बदलता है और सबसे बड़ी बात, आपके कर्म बदल सकते हैं। इसीलिए आज चाहे जितना अंधेरा हो, सुबह आने की संभावना कभी खत्म नहीं होती। आपको बस उस सुबह तक टिके रहना है। अंतिम संदेश दोस्तों, भगवान को खोजने के लिए हमेशा मंदिर की जरूरत नहीं होती। कभी किसी की मदद करते समय भगवान मिलते हैं, कभी माँ की ममता में भगवान मिलते हैं, कभी पिता के आशीर्वाद में भगवान मिलते हैं, कभी किसी अनजान व्यक्ति की मदद में भगवान मिलते हैं, कभी अपने भीतर की शांत आवाज में भगवान मिलते हैं।
और कभी उस समय भगवान हमारे सबसे करीब होते हैं जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में ये 5 संकेत दिखाई दे रहे हैं, मुश्किल समय में रास्ता मिलना, गलत रास्ते से भीतर की आवाज द्वारा रोकना, एक ही दिशा से जुड़े संकेतों का बार बार सामने आना, अकेलेपन में भी भीतर से शांति महसूस होना, और सबसे महत्वपूर्ण, आपका स्वयं बदल जाना, तो अपने जीवन को ध्यान से देखिए। हो सकता है भगवान आपको किसी बड़ी दिशा में ले जा रहे हों। हो सकता है जो देरी आपको परेशान कर रही है वही आपको सही समय के लिए तैयार कर रही हो सकता है जो रिश्ता टूट गया उसने आपको गलत व्यक्ति से बचाया हो सकता है जो अवसर चला गया उसने आपके लिए बेहतर अवसर की जगह बनाई हो, और हो सकता है कि जिस रास्ते पर आप अभी चल रहे हैं उसकी मंजिल आपको आज दिखाई नहीं दे रही हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल है ही नहीं। बस चलते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, किसी का बुरा मत कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद की मदद कीजिए, अपने मन को साफ रखिए और भगवान से केवल यह मत कहिए मेरी इच्छा पूरी करो। कभी यह भी कहिए हे भगवान, जो मेरे लिए सही है वही मुझे दीजिए और उसे स्वीकार करने की शक्ति भी दीजिए। यह प्रार्थना इंसान को भीतर से बहुत मजबूत बना देती है, क्योंकि तब आप भगवान से अपनी इच्छा मनवाने की कोशिश नहीं करते, आप भगवान की इच्छा को समझने की कोशिश करते हैं, और शायद यही सच्ची भक्ति है। अगर आज की इस वीडियो में कही गई कोई एक बात भी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए हे भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाइए। और अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो इस समय परेशान है, अकेला है या अपने जीवन को लेकर निराश है, तो उसके साथ यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा शेयर किया गया यह संदेश किसी के लिए उम्मीद की एक किरण बन जाए। याद रखिए, भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने के लिए अपने मन को थोड़ा शांत करना पड़ता है। जब मन शांत होगा तो संकेत दिखाई देंगे, जब कर्म अच्छे होंगे तो रास्ते खुलेंगे, जब विश्वास मजबूत होगा तो डर कमजोर होगा, और जब इंसान भगवान पर भरोसा करना सीख जाता है तब कठिन से कठिन रास्ता भी उसे अकेला नहीं लगता। ईश्वर आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि लेकर आए। आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, आपके परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहे, और आपके जीवन में आने वाली हर कठिनाई आपको तोड़ने के बजाय आपको और मजबूत बनाए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर भगवान पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाले संदेश के साथ। तब तक भगवान को याद रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।